अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज फाइनली ख़ास दिन आ गया है। ये हर लड़की की ज़िंदगी में एक बहुत ही स्पेशल डे होता है जब इसका निकाह होता है, तो इसी वजह से इसको बिग डे कहा जाता है। चलें तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सुबह को उठ गई थी, नीचे आ गई तो तकरीबन सब उठे हुए थे, तो हनी ने मुझे ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया एंड मैंने ब्रेकफ़ास्ट में वही चीज़ खाई जो कि मैं खाती हूँ। असल में मैंने सोचा था कि मैं बहुत एक अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, सारा दिन मैं फिर एक्टिव रहूँगी, लेकिन मुझे जो है उठने के साथ फिर कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मैं जल्दी-जल्दी ऊपर आ गई हूँ और अपना सारा सामान जो है वो पैक कर रही हूँ पार्लर जाने के लिए, क्योंकि मेरी मेकअप अपॉइंटमेंट जो थी उसका बस टाइम होने ही वाला है। और बस ये सारी चीज़ें देखें, जो मॉइस्चराइज़र हो गया और थोड़े बहुत मेकअप के सामान हो गए, ये आपकी पर्स में लाज़मी होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको टचअप की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड परफ्यूम को तो आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये भी आपको लगानी होती है। तो बस ये सारा सामान देखें, ब्यूटी ब्लेंडर ये वो सब कुछ रेडी है और मैं नीचे आ गई हूँ। अपना ड्रेस भी जो है ना बिल्कुल तैयार कर लिया है, तो आधा ड्रेस मेरे पास था, आधा ड्रेस हनी के पास था। तो बस इसी तरह से मैं निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए। अब जब मैं घर वापस आऊँगी तो फिर मैं निकाह फ़ाइल दूँगी। अभी तो बस मैं एज़ अ सिंगल निकली हूँ, फिर मैं जो है क्या कहते हैं, सिंगल को डबल नहीं कहते, मिंगल होके वापस आऊँगी अपने घर। ऑनेस्टली आज का मेरा पूरा दिन रेड बुल पे डिपेंड करता है। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी मैं। बास्केट वगैरह का काम मुझे अचानक याद आ गया था, नेम टैग्स लगाने थे और फिर सुबह मैं जल्दी उठी हूँ अपॉइंटमेंट की वजह से। तो बस आपने देखा है मेरे भाई बहन दोनों जो है मेरा सामान उठा के पार्लर तक आ गए और जैसे ही मैं अंदर आई तो उन्होंने जो है ड्रेस सेटिंग करके मुझे बोला कि आप पहन के आ जाए। तो देखिए मैं ड्रेस पहन के आ गई हूँ और अभी देखते हैं क्या होता है। और साथ ही साथ हनी की बुकिंग मेरे साथ ही थी, तो ये मैंने इसलिए करवाई थी ताकि मेरे साथ कोई हो, वैसे अटेंडेंट को बैठने नहीं देते। और यहाँ पे मेरा नेल साइज़ चेक कर रहे थे ताकि वो सारे जो नेल्स हैं ना लगाने वाले वो निकाल लें। उसके बाद उन्होंने मुझे मेकअप रूम में भेज दिया, साथ में हनी का मेकअप तो स्टार्ट भी हो गया था। और बस थोड़ी देर में मामा और राबिया खाला भी यहीं पे आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेकअप बुकिंग यहीं पे ही ली थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक कंफर्टेबल सी सिचुएशन है। मैं आपको कह रही थी ना, मुझे निकाह की इन चीज़ों की एंजाइटी नहीं हो रही, क्योंकि शायद सब लोग मेरे साथ थे, तो मुझे बहुत उन्होंने ईज़ी किया हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे एक मसला आ गया था, मुझे अपने बैंगल्स नहीं मिल रहे थे और फिर मम्मा जो है वो बहुत परेशान हो गई और मुझे याद भी नहीं आ रहा था मैंने यहाँ पे रखे हैं, फिर मैं घर से लेके ही नहीं आई। तो मम्मा ने फिर खाला को भेजा कि तुम जाके ढूंढो कहीं कहाँ पे रखे हैं इसने। तो वो स्टाफ से बात कर रही थी और फिर यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया था, लेकिन इन दी एंड मुझे वो मिल गए थे, मैं घर पे ही भूल के आई थी। अच्छा, तो देखें फाइनली मेरा मेकअप भी हो चुका है, हेयर डू भी बन चुका है। मेकअप और हेयर डू बिल्कुल वैसा नहीं बना जैसा मैं चाह रही थी, लेकिन इन दी एंड आई लव्ड माय लुक। बहुत ही एक अच्छा सा लुक आ गया था। और जब मैं तैयार हो गई थी, वील पहन ली थी, तो फिर मामा जो है वो सारी आयतल कुर्सी और सूरतें पढ़ के मेरे ऊपर दम कर रही थी, ताकि फिर आगे मुझे नज़र ना लगे और कोई ऐसी चीज़ ना हो। और आप भी ये चीज़ हमेशा किया करें, कुछ भी अच्छा काम करने से पहले सदका दे दिया करें, फिर जो भी मुसीबतें होती हैं वो फिर टल जाती हैं। और यहाँ पे जी मैं वेन्यू पे पहुँच गई हूँ और देखें मुझे जो है वो सैंडल्स पहनी ही नहीं हुई थी, तो मैं नीचे उतर के नहीं पहन सकती थी, ड्रेस बहुत हैवी था। तो बस हनी यहाँ पे कोशिश करी है मुझे पहनाने की, और यहाँ पे फिर हनी और मेरी जो है ना हो गई कि तुम्हें पहनाना नहीं आता, वो कह मैं पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये चीज़ हम दोनों की चलती रहती है। तो फिर बस फाइनली मेरा हो गया, ऊपर से खाला भी वहाँ से दूसरी तरफ से उठ के आ गई कि मुझे दिखाओ क्या हो गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ़ोटोशूट करवाने के लिए। डायरेक्टली मेरी मुलाकात जो है फिर फ़ोटोग्राफ़र से हुई और फिर यहाँ पे देखें आपके सामने है मेरा फ़ोटोशूट। अच्छा, तो बस इसी वक्त मैं ये सोच रही थी कि थोड़ी देर में इसी जगह पे मेरा निकाह होने वाला है, तो मिक्स्ड ऑफ इमोशंस थे। तो बस आप ये जो सारा डेकोर देख रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं, ये एक-एक चीज़ मेरी मर्ज़ी से हुई है और एक-एक चीज़ में मेरी एफ़र्ट है, क्योंकि शुक्र है मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा था। और मुझे ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि निकाह मेरा है और चॉइस किसी और की हो, या कोई बस ऐसे मुसल्लत कर दे मुझ पे। तो दे नो मी, तो इसी वजह से उन्होंने जो है मेरे ऊपर ही ये सब कुछ छोड़ दिया था। मैं इतने भारी लहंगे के साथ इसका शूट करवा रही हूँ।
हमारे दूल्हा भाई वो देख रहे हैं एंड दे आस्किंग मी टू मूव अवे। मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं बार बार, ये पता है, बार बार बोल रहे हैं हटो यहाँ से, हटो वहाँ से। ये क्या तमीज़ है यार, मेरी दोस्त की शादी है। चलें आप लोग एंजॉय करें, व्लॉग भी देखें सारी शादी का, आई मीन निकाह का। और फ़ोटोशूट के लिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम बस साथ फ़ोटोशूट करवा रहे थे। उनकी गाइडलाइन सुनना, फ़ोटोशूट करवाना 1-2 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप शादी से पहले ऐसा कोई फ़ोटोशूट करवाते नहीं हैं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो मुझे आज के दिन पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मुझे उल्टा समझा रहे थे कि रिलैक्स होके फ़ोटोशूट करवाएं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई वाज़ लाइक ओके, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई थी। आप देख सकते हैं ये कितनी कंफ्यूज्ड है, देखिए। शहजाद भाई उसको बोल रहे हैं डरो नहीं, मैं हूँ ना। हर शादी की तरह इस शादी में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। ऑब्वियसली लाइक फ़ोटोशूट है और तैयारियां हैं, तो बिल्कुल कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो सकती। बस हमें ये था कि गेस्ट आने से पहले हमारा फ़ोटोशूट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र को अपने शॉट्स चाहिए थे, उनको तो अपना काम करना था, लेकिन मुझे जाना भी था। ये देखिए दुल्हन लेस खा रही है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, लिटरली कुछ। देखिए हमारी दुल्हन माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। और हम अभी गाड़ी में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं लोगों के आने का। बहुत लेट लतीफ़ है यहाँ पे लोग। देखें 9 बज रहे हैं, 9 सवा 9, ठीक है, अभी तक खाली पड़ा हुआ है हॉल। दुल्हन सबसे पहले रेडी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमारा निकाह हो गया था और बहुत ज़्यादा मिक्स ऑफ इमोशंस थे। मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला हर किसी का नसीब अच्छा करे। निकाह के बाद गिवअवेज़ होते हैं, जो कि बस ये अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बस ये ओपन भी हो चुके हैं। बाकी ये सारे मेरे गिफ्ट्स हैं, वहाँ पे गजरे हैं, वो भी ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये मिठाई है जो कि फिर हम अपने कज़न्स को और फ्रेंड्स को देंगे। तो बस आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
एंड मैनी मैनी थैंक्स टू अस्मा जिसने ये सारा व्लॉग रिकॉर्ड किया। आपको तो पता है मैं दुल्हन होके बैठी हुई थी, बस मैंने उसको कहा था और उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है प्रॉपरली। इवन दो शी इज़ नॉट व्लॉगर, लेकिन बस प्यार में जो बंदा करता है ना तो वो चीज़ अच्छी होती है। एंड मैं यहाँ पे उसको अप्रिशिएट इसीलिए ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बस यहाँ पे देखें हम स्टेज पे सेट हो गए थे और यहाँ पे हमारी इंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। निकाह तो हो गया है, लेकिन एक होता है ना रिंग एक्सचेंज सेरेमनी, तो बस वो ही हो रही है। और बाकी सारी रस्में हैं ये माशाल्लाह की जो है बाजू पे बांधेंगे, मुझे ममा बांधेगी और शहजाद को जो है वो बाबा बांधेंगे। आई थिंक बाबा ने बांध भी लिया है और अभी ममा की बारी है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ने कहा था अलग अलग करके ऐसे करें ताकि फिर मैं पिक्चर्स वगैरह ले सकूँ। और फिर बाद में अभी और रस्में होनी है, जैसे कि मिठाई खिलाना होता है, जैसे कि रिंग भी शायद हमारी पहनने वाली हो गई है। और दूसरा जो है ये वॉच है, पापा ने वॉच पहनाई थी मेरे हस्बैंड को। और अभी जो है हनी मुझसे पूछ रहे सब कुछ ठीक है ना, कोई शिकायत तो नहीं है, मैं सब कुछ अरेंज कर लिया है। और यहाँ पे हमारा फैमिली फ़ोटोशूट हो रहा है पूरे कज़न्स के साथ। और उसके बाद जो है बस लाली मुझसे कोई ऐसी ही बात कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, अब खुश हो ना। तो यही होता है और ऑब्वियसली मैं खुश कैसे नहीं होंगी, सब मेरे साथ थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आ गई थी फ़ोटोशूट के लिए, लाली तो बैठी ही बैठी थी। और यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी है। तो ये तो हम मतलब इतने ज़्यादा रस्मों में कामों में मतलब हर कोई भूल गया था। एंड में जो है अनस को याद आया कि भाई वो केक का क्या हुआ है, केक भी तो कट करना है। फिर हमने फ़ोटोग्राफ़र को बाहर से बुलाया कि भाई आ जाओ एक बस शॉट ले लो केक का। तो फिर जो है ये सब कुछ मतलब अरेंज हुआ है। एंड नो डाउट ऑल द थैंक्स टू माई फ़ोटोग्राफ़र। वो कराची से आया था और फिर अब इतनी लेट हो गई थी, जाने वाला था, फिर से वापस आके हमारा शॉट ले लिया। इसका ये ओवर टाइम हो गया था और उसने मुझसे चार्ज भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे हम सारा सेट हो रहे हैं और केक कट करने की तैयारी कर रहे हैं। एंड फाइनली केक कटिंग हो गई है। हमारा बस निकाह हुआ, निकाह की खुशी में हमने केक कटिंग भी रखी हुई थी। बहुत पहला इवेंट था ना, तो हमने सब चीज़ एक साथ ही की थी। और आप जो ये खाना देख रहे हैं, आई स्वेयर खाना था सामने, थोड़ा खाया था लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा था, भूख ही नहीं थी। इवन दो मैंने और शहजाद ने किसी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। इवन दो मैं अरीज के साथ इतना टाइम नहीं रही हूँ, लेकिन जब भी रही हूँ बहुत एक दिल के साथ रही हूँ। तो अरीज बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एक तो मेरी ढोलकी पे भी हुई थी, लेकिन फिर बाद में निकाह जैसे ही एंड हुआ ना, वो अपने आप को जैसे होल्ड करके खड़ी हुई थी कि बस मैं इसको हग करूँ। और मैं वैसे इमोशनल नहीं हो रही थी, तो इन मोमेंट्स पे तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड बस देखें घर सब आ गए हैं और हमारे सारे मेहमान जो कि क्लोज़ फैमिली थी हमारी, वो सब हमारे घर ही आ गए थे। और हम सब बस बैठ के जो है वो निकाह की बातें कर रहे थे, सब कुछ कैसा हुआ, खाना कैसा था। एंड फिर जो है आपको पता है खाना तो खाया ही नहीं था। तो फिर जो है मैं अपने भाई के साथ कज़न्स के साथ जो है ना बाहर चली गई थी सुबह के टाइम पे। मुझे था कि इस टाइम पे ना हलवा पूरी का नाश्ता मिलेगा तो वो ही खा लेते हैं, गरम गरम और फ्रेश भी होगा। तो बस हम वो लेके घर आ गए थे। एंड अगर आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो सच में आप शादी कर लें। शादी करने से लाइक मंगनी करने से शादी निकाह कुछ भी कर लें, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। आपके इतने नखरे उठाए जाएंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और बस ये हनी जो है मेरे लिए नाश्ता निकाल रही है और मैं फिर जो है ना खा रही हूँ। यहाँ पे मैं पराठा लेके आई थी क्योंकि शायद पूरी मिली नहीं, कुछ ये था। तो बस हनी और मैं साथ मिलके ये खा रहे हैं क्योंकि मुझे और हनी को ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखिए मेरा नेल भी टूट गया था इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे व्लॉग एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।